पर की ओर जहां पर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद अब दिल्ली एनसीआर समेत नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लोगों का यह कहना है कि 4-5 दिन से ठंड चरम सीमा पर है। अब बाहर निकलने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस बीच में आपको जानकारी दें कि स्थानीय प्रशासन की तरफ से पहले अलाव और रैन बसेरे की व्यवस्था भी की जा रही थी। इस बार वह भी व्यवस्था फेल होती हुई नजर आ रही है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कहीं भी किसी भी जगह पर रैन बसेरे की व्यवस्था नहीं की गई है। तो दिल्ली में ठंड ने तोड़ा है 10 साल का रिकॉर्ड और तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रजत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, अगर बात की जाए इस वक्त तो सुबह का वक्त है और ठंड कहीं ना कहीं अपने चरम सीमा पर पहुंच रहा है। लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और आम जनता की परेशानी है कि थमने का नाम नहीं ले रही। जी बिल्कुल सचिन, अगर बात करें सर्दी की, इस बार जो 10 वर्षों से जो रिकॉर्ड था वो तोड़ा है। लगातार पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद दिल्ली एनसीआर जो हाल है उस पर चिंताजनक, क्योंकि सर्दी का जो शीतलहर है उसका प्रकोप है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। जो तापमान है उसमें गिरावट आ रही। वहीं अगर हम बात करें जो व्यवस्थाएं क्या की गई हैं प्रशासन की तरफ से, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में क्या व्यवस्थाएं की गई वो फेल होती नजर आ रही है। जहां पर पहले बर्फ सर्दियों में लोगों को जागरूक किया जाता और जगह जगह पर रैन बसेरे बनाए जाते थे और जो अलाव भी जलाए जाते थे और तमाम जो ग्रामीण क्षेत्र लेना चाहे शहरी क्षेत्र लेना, इस बार कहीं भी किसी भी जगह पर अलाव की व्यवस्था नहीं। और जो बस स्टैंडों पर जो रैन बसेरों की व्यवस्था की जाती थी वो भी पूरी तरह से कहीं ना कहीं पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आ रही है। पूरी तरह से कहीं भी व्यवस्था नहीं। अब लोगों की बात करें, लोगों को कहना है कि हम कहीं भी कंपनी जाते हैं, कहीं भी सफर करते हैं तो कहीं भी रास्ते में प्रशासन की तरफ से कोई भी आग की व्यवस्था नहीं की गई। इसके चलते अब लोग घरों से ही बेहद ही कम निकलते। अगर कोई जरूरी सामान खरीदना तभी लोग बाहर निकलते, या किसी की नौकरी पर जाना तब लोग बाहर निकलते। बेवजह लोग अब बाहर कम ही घूमते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो ठंड का प्रकोप है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। अब अगर लोगों को भी खुद भी ठंड से बचना, जाहिर सी बात है, तो घर में ही रहे, घर में ही खुद ही अपनी आग जलाए और आग से ही अपने आप को स्वयं का जो ठंड है उससे बचाया जा सकता है। लेकिन प्रशासन की बात करें, जमीनी स्तर पर कोई किसी भी प्रकार की अभी तक प्रशासन की तरफ से तैयारी नहीं है कि आकर जो जिले में ठंड प्रकोप जो बढ़ता है उस पर आखिर कैसे लोगों को बचाया जा सके, आखिर कैसे लोगों को क्या क्या सुविधाएं दी जा सके, वो पूरी तरह से प्रशासन की तरफ से फेल होते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार